नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिक्चरबाजी विद प्रशांत में। मैं हूं आपसे मुखातिब प्रशांत पांडे और आज मैं लेकर आया हूं फिल्म एके वर्सेस एके का रिव्यू, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विक्रमादित्य मोटवाने ने। और इस फिल्म में आपको अनुराग कश्यप और अनिल कपूर खास तौर पर नजर आएंगे। अब एके वर्सेस एके यानी अनुराग कश्यप वर्सेस अनिल कपूर। अब इससे पहले कि मैं बताऊं कि मुझे यह फिल्म कैसी लगी, उस पर आऊं तो एक बहुत ही खास बात मैं फिल्म से जुड़ी हुई कहना चाहता हूं, जो कि इस फिल्म के साथ जो जो चीज मुझे समझ में आई और जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो ये कि किसी भी क्रिएटिव मीडियम में एक ऐसा वक्त होता है, कई बार एक ऐसा वक्त आता है जब यह फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन किसे रच रहा है। यानी कि वो क्रिएटिव मीडियम जिसमें डायरेक्टर, राइटर और बाकी लोग हैं जो कि एक एक्टर को बना रहे हैं, वो एक्टर को रच रहे हैं या वो एक्टर इस कहानी को नया आयाम दे रहा है। जी हां, एके वर्सेस एके मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली यही चीज थी, क्योंकि इस पूरी फिल्म में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कहानी जो है वो किरदारों के ऊपर है। इतनी जबरदस्त कहानी है, इतना ज्यादा जो बाकी क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं वो इतने मजबूत रखे गए हैं और वो इतना अच्छा प्रयोग लेकर आए हैं, इतना नयापन है उसमें कि वो हावी नजर आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अकेला एक किरदार या एक से ज्यादा किरदार इस पूरी फिल्म की कहानी के ऊपर नजर आते हैं, इस कहानी के ऊपर सवार नजर आते हैं। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी खासियत है फिल्म एके वर्सेस एके की। तो कहानी के बारे में मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा और ये बता दूं कि जो कुछ आपने ट्रेलर में देखा है, जो भी आपने ट्रेलर के जरिए अनुमान लगाया है, कहानी वही वही है, वो उसी तरह से चलती है। अब अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो फिल्म देखने से पहले वो ट्रेलर जरूर देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कहानी का। तो कहानी में जैसे मैंने बताया, किरदार अब असल हैं या फिक्शन है, ये आपको फिल्म देखने के बाद फैसला करना होगा। लेकिन किरदार असली इस लिहाज से हैं क्योंकि अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं और अनिल कपूर एक्टर, स्टार अनिल कपूर की भूमिका निभाते हैं, जिनमें एक टकराव एक मंच पर होता है। और ये टकराव आज का नहीं है, ये टकराव की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है और वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बारे में भी मैं थोड़ा भी क्लू नहीं देने वाला। अब होता यूं है कि इस कहानी में डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो एक तरह से कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा है अनुराग कश्यप और अनिल कपूर में, वो ये दोनों एक तरह से एक ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करने को राजी होते हैं, भले ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, भले ही कह सकते हैं कि बिना ये मानते हुए कि एक दूसरे को नापसंद करते हुए भी एक साथ काम करते हैं, और वो भी बड़े रियलिस्टिक मैनर में। अब ये रियलिस्टिक मैनर आपको ट्रेलर से थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर मुझे ये फिल्म कैसी लगी। तो मुझे ये फिल्म कमाल की लगी। एक तो ये बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, एक नयापन है इस फिल्म में, और इसके साथ ही ये फिल्म जो है वो आपके प्रेडिक्शंस को चुनौती देती है। हालांकि आपके प्रेडिक्शन कई जगह सही भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये आपके प्रेडिक्शंस को चुनौती देती है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस फिल्म के साथ एक थ्रिलिंग राइड आपकी चलती है। आप भी इस फिल्म के साथ जो हैं वो चलते रहते हैं, क्योंकि इस फिल्म में एक किरदार इसका कैमरा है। जी हां, इस फिल्म में जिस तरह का कैमरा वर्क किया गया है, बहुत ही कैजुअल कैमरा वर्क है। मतलब आप ये सोचिए कि आप अपना मोबाइल लेके और किसी के पीछे भागें, वो जो शूट होगा वैसा ही शूट इस फिल्म में किया गया है। और हर किरदार, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को इसी तरह शूट किया गया है जैसा मानो ये कैमरा ही एक किरदार हो। और यही वजह है कि ये फिल्म और ज्यादा उभर कर आती है। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने, उनकी राइटर्स की टीम जिसमें अनुराग कश्यप भी शामिल हैं, इन सभी को मेरा सलाम, क्योंकि बहुत ही नई चीज है, बहुत ही नया प्रयोग है और हर नए प्रयोग को कहीं ना कहीं सराहना मिलनी चाहिए। मैंने जैसा कहा कि कमी मुझे बस यही लगी कि ये थोड़ा बहुत आपके प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपके सही हो जाते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि कहां क्या हो सकता है। उसके बावजूद ये फिल्म आपको बांधे रखती है। लेकिन बात जो सबसे बड़ी मजबूती की मैं कह रहा हूं, एक तरफ कहानी का छोर है, दूसरी तरफ एक्टर्स का छोर है, और इन दोनों मोर्चों पर यह फिल्म
कहीं कहानी के मोर्चे पर हावी है, कहीं एक्टिंग के मोर्चे पर हावी है, और एक्टिंग भी ऐसी जो शायद आपको अनिल कपूर से उम्मीद ना हो, एक्टिंग ऐसी जो आपको अनुराग कश्यप से वैसी उम्मीद ना हो। इतना रियलिस्टिक काम और इतना बेहतरीन काम दोनों ने किया, और बाकी किरदारों में भी लोग काफ़ी जमे हैं। इसमें आपको सोनम कपूर भी नज़र आएंगी, हर्षवर्धन कपूर नज़र आएंगे, और लिटरली हर्षवर्धन कपूर का एक छोटा सा एक्ट है, और वो एक्ट जो है वो इस फिल्म की कह सकते हैं एक यूएसपी है। मज़ा आ जाता है, उस छोटे से एक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेंगे। तो मेरी ओर से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। और आखिर में मैं अनिल कपूर साहब के लिए यही कहूँगा, अनिल कपूर साहब जो आपने कर दिया है, और यकीन मानिए मैं बहुत पहले से मुरीद हूँ आपका। मुझे आपकी फिल्म पुकार बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बहुत सारे सीन्स मुझे पसंद हैं, और उस फिल्म के बाद मुझे किसी फिल्म में आपका वो एक जो कहते हैं रियलिस्टिक अप्रोच नज़र आया है, और एक तरह से कहते हैं अपने आप को खोल के रख देना। अनिल कपूर एक्टर और एक इंसान के तौर पर अपने आप को पूरी तरह से इस फिल्म में सरेंडर कर देते हैं, और यही सरेंडर करने वाले एक सीन नहीं, अनगिनत सीन है। ये सीन जब आप देखते हैं तो मज़ा आ जाता है, स्क्रीन रोशन हो जाती है। और जब मैं स्क्रीन की बात करता हूं तो मैं लिटरली चाहता हूं कि चाहे फिल्म फेस्टिवल में ही सही, लेकिन मैं ये जलवा, ये अनिल कपूर का जलवा और इस फिल्म का पूरा असर बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए मेरी अपील मेकर्स तक पहुंचे, और इसे बड़े पर्दे पर देखना मजेदार होगा। आपको ये कैसी लगी जरूर बताइए। मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार। एक एक्सपेरिमेंटल बहुत ही जबरदस्त थ्रिलिंग राइड है एके वर्सेस एके।